नमस्कार। विश्व पुस्तक मेले के दूसरे दिन पे आज हम उपस्थित हैं हॉल नंबर 6 के क्रमांक संख्या W45 पे, और यह है SGSS पब्लिकेशन का स्टॉल। और आज इस श्रृंखला में ऑथर्स इंटरव्यू में आज हमारे साथ मौजूद है कौमुदी मैम, जिनका पूरा नाम काजल द्विवेदी है और ये प्रयागराज की रहने वाली हैं। इनकी पहली रचना समुद्र मंथन आज हमारे स्टॉल में हमारे साथ है, और उसके बाद इनकी अन्य रचनाएं भी हैं। इनकी मैगजीन में काफी रचनाएं प्रकाशित भी हुई हैं। तो हम बात करते हैं इनसे कि कैसे किसी ऑथर को एक लिखने की शुरुआत करनी चाहिए, और कैसे इन्हें बचपन से ही लिखने का शौक था और वो शौक आज भी कायम है। इतने साल बीत गए हैं 1998 से अब तक। देखते हैं कि इनकी जो जर्नी है वो कैसी रही है। तो नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका SGSS पब्लिकेशंस के स्टॉल में। तो आपने जब अपनी पहली रचना समुद्र मंथन लिखी, तो इसके लिए किसी खास समय से आपने लिखना शुरू किया, या फिर पहले की जो रचनाएं थी वो बढ़ती गईं और फिर वो एक माला का रूप ले ली? ये पहले की रचनाएं थी जो बढ़ती गई और एक जी माला का रूप ले ली। जी और बीच का कुछ समय था जो थोड़ा कठिन रहा जीवन का, और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मैं डिप्रेशन में थी, तब मैंने समुद्र मंथन लिखी। इन रचनाओं में जो भी है निहित है, जो कुछ भी, वो सब डिप्रेशन से निकलने में मुझे बहुत मददगार साबित हुआ। हाँ, तो कहते हैं ना कि कागज जो होते हैं वो बहुत सहनशील होते हैं। आप उन्हें कितना भी कुछ बोल दो, कितना भी चीजें लिख दो, वो सह लेते हैं और कभी भी कठोर प्रत्युत्तर नहीं देते हैं। वो आपको आंसुओं को भी सह लेते हैं। तो मैम ने उसी फेज में लिखना शुरू किया। तो अभी हम देख रहे थे कि आपकी एक किताब है समुद्र मंथन, जो पहली रचना है, और ये चांद की बाहों में ये कौन सी रचना है? ये दूसरी है। ये दूसरी है। तो पहली जो है ये आपने बताया कि कैसे ये मन के अंदर जो एक समुद्र है, अथाह है, जिसमें बहुत से विचार उथलते पुथलते रहते हैं, ऊब डूब करते रहते हैं, उसका मंथन हुआ था। फिर ये अचानक से ये बदलाव कैसे इस किताब में आगमन हो गया था। अच्छा, जीवन में प्रेम का आगमन हो गया था, इसीलिए चांद की बाहों में इन्होंने लिखा। तो एक किताब जो थी इसने दवा का काम किया, दूसरी किताब ने जो है वो भावना की अभिव्यक्ति का काम किया और अपने अंदर जो भावनाएं थी उसे उजागर किया। आपने बताया कि आप अभी जॉब भी कर रही हैं, तो जॉब के साथ क्या लेखन का काम करना आसान है? जी, मेरे पति मेरा सपोर्ट करते हैं, तो इसलिए मेरे लिए आसान है। जी, अगर साथ के पार्टनर सपोर्ट कर रहे हो तो फिर ये बहुत आसान है और काफी समय में मिल जाता। तो फिर आप समय कैसे निकालती हैं इसके लिए, लेखन के लिए? या फिर आप कोई डेडिकेटेड टाइम लेकर लिखती हैं, या फिर जब भी भावनाएं आ जाती हैं तब आप उसको होता है तब भी लिखना स्टार्ट कर देती हूँ। मनमौजी लेखिका है ये। इनके मन में जब भी भावनाएं आती हैं ये तुरंत इसे लिखना शुरू कर देती हैं। तो हमारी भी ये कोशिश रहेगी कि अगले साल जब बुक फेयर हो तो मैम की अगर 5 किताबें आए तो स्टॉल का जो साइज है वो भी 5 गुना बड़ा हो जाए। और अभी तक आपका जी जरूर। पिछली बार तो आपने देखा होगा काफी कम किताबें थी और कुछ चंद किताबें थी। आज हमारे पास किताबें इतनी हो गई हैं कि आज सुबह हमने 2 सेल्फ जो है वो हमने लगवाए हैं, आज 2 एक्स्ट्रा सेल्फ लगवाए हैं। क्योंकि 2022 में जब मेरी बुक प्रकाशित हुई थी, उस वक्त एक छोटा सा पब्लिकेशन था, मैं वहाँ पर प्रूफ रीडिंग का काम करती थी। और अभी वो प्रूफ रीडिंग का काम मैं कर रहा हूँ और प्रूफ रीडिंग से अब MD तक पहुंचा हूँ मैं। मेरे हस्बैंड से मेरी लव मैरिज हुई है, तो अच्छा में थोड़ा लड़ाई झगड़े चल रहे थे घर वालों से। तो गुस्से में मैंने इस्तीफा दे दिया कि मुझे नहीं करना है, प्रूफ रीडिंग हो नहीं पा रही थी चीजें। जी। फिर उसके बाद मैम को लगा, दिव्या मैम को, कि गुस्से में इस्तीफा दे रही, मैं इसको बोलती थी और बेहतर को हो। तो मैं उनको उस वक्त बता नहीं पाई कि एक्चुअली ये चीजें इतनी बिगड़ गई है जीवन में कि मुझे इस्तीफा ही देने दो, मुझे थोड़ा सुकून। और जब आपने इस्तीफा दिया था उसके बाद जो रिक्रूटमेंट हुआ था तो उसमें मैंने अप्लाई किया था, और तब से लेकर अब तक मैं प्रूफ रीडर हूँ हिंदी का। और तो आपने बतौर प्रूफ रीडर भी रही, फिर लेखिका भी रही, तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो SGSS पब्लिकेशंस के साथ कैसा रहा? बेहतरीन रहा है। शब्दों में बयां करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, लेकिन आप इस तरीके से समझिए कि 2022 में जब मैंने ज्वाइन किया छोटा सा पब्लिकेशन, मैं तो नथिंग थी उस वक्त। दिव्या मैम ने मुझे मौका दिया। उसके पहले मेरे और भी पब्लिकेशन पर मैंने काम किया था। एक पब्लिकेशन का नाम नहीं लेना चाहूंगी, उन्होंने मुझसे काम करवाया। हाँ, फ्री में प्रमोशन किसी का नहीं होगा या फिर डिमोशन भी। उन्होंने मुझको पेमेंट नहीं किया जी। तो मैं उनसे पेमेंट के लिए गई, कहने के लिए कि सर मेरी पेमेंट कर दो, मना कर दिया। फिर दिव्या मैम के पास मतलब मुझे काम मिला। मुझे डर था कि ऑनलाइन काम कर रही हूँ, कहीं ये भी मुझको पैसा ना देती, लेकिन मैम ने मेरी हमेशा पेमेंट कभी नहीं रोका। उन्होंने ईमानदारी से अपना काम किया, मैंने भी अपना काम किया ईमानदारी से। ये बात है, इस बात को मैं भी मानता हूँ कि जब भी काम हो जाता है, हालांकि इधर मैंने भी उनसे एडवांस पेमेंट लिया था और एडवांस पेमेंट में भी काफी दिन मैंने काम किया था। तो ये बात है कि हाँ, दिव्या मैम कभी भी पैसों को, और मैं भी जब प्रूफ रीडर के तौर पे आया था तो मैं एक कॉलेज का छात्र था, अभी भी 4th ईयर में हूँ, हिंदी से ही रिसर्च कर रहा हूँ, हिंदी ऑनर्स ही है मेरा। तो उस समय मैं कॉलेज के जो खर्च हैं वगैरह ये सब वहन करने के लिए
तो मैंने प्रूफ रीडिंग का काम शुरू किया था और उस वक्त मैंने किया था, तो उस वक्त मुझे रेट वगैरह कोई भी चीज पता नहीं था। वो जो मेरा दर था वो दिव्या मैम ने ही फिक्स किया कि हाँ आप इसी दर से काम करेंगे। चीजों को हाँ उन्होंने मुझको बतौर घोस्ट राइटर भी एक बुक मैंने प्रकाशित की है जी इसी पब्लिकेशन के साथ मैंने किया है। जी जी तो उसमें नाम ऐसा है कि हम बता नहीं सकते हैं। हाँ। हम उसमें एग्रीमेंट साइन करते हैं। तो मेरी पहली बुक एज अ घोस्ट राइटर यहीं से प्रकाशित हुई है। अच्छा उसके लिए मुझे उन्होंने पेमेंट भी किया था। ऐसा जी। नहीं फ्री में कुछ करवाया, उन्होंने बकायदा मुझे पेमेंट दिया, हमेशा ही उन्होंने मेरा सपोर्ट भी किया और उन्हीं की बदौलत है कि मेरी आज चौथी बुक प्रकाशित होने जा रही है। हाँ ये है कि अगर आप कहते हैं ना कि लेखक के साथ रहेंगे और उनकी संगत में रहेंगे तो लिखना और बोलना आप सीख जाएंगे। तो ये चीजें हैं कि हाँ जब आप किताबों के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं तो काफी चीजें ऐसी आती है कि जब आपकी सोच में बदलाव होने लगता है, आप एक बहुत ही व्यवस्थित ढंग से बहुत गहराइयों में डूबकर सोचने लगते हैं उन चीजों को। आप लिखने का शौक रखने लगते हैं, आप पढ़ने का शौक रखने लगते हैं, आप समाज की कुरीतियों पर ध्यान देने लगते हैं। तो किताबें बहुत अच्छी दोस्त हैं। तो आप भी सभी आइए और जब भी आइए विश्व पुस्तक मेले में 18 तारीख तक आपके पास समय है। तो अभी हमारी जो लेखिका थी जो हमारे साथ बात कर रही थी उनकी 2 किताबें अभी लगी हुई हैं। तो एक आप ये पढ़िए कि कैसे अगर आप भी ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं तो देन आप पढ़ सकते हैं और रिलेट कर पाएंगे। दूसरी हमारे पास जो किताब है वो चांद की बाहों में है। हाँ यदि आप कॉलेज के छात्र हैं और महाविद्यालय वगैरह में आपको भी कुछ ऐसी अनुभूति हो रही है, और मैम की तो खैर लव मैरिज हो गई है, आपका पता नहीं, तो अगर आप लोग को पढ़ना हो, जर्नी वगैरह देखना हो या इनके जो भी भाव है पब्लिकेशन में आई है पब्लिकेशन रिलेट करना चाहते हो तो आप जरूर इन दोनों चीजों से रिलेट करेंगे। ये हर व्यक्ति के जीवन में होता है और इस उम्र में सभी लोगों को होता है कि जब काफी स्ट्रेस हो जाता है, काफी चीजें टाइम मैनेजमेंट यानी काफी चीजें होती है जिस वजह से व्यक्ति डिप्रेशन में थोड़ा सा चला जाता है। ये चीजें होती रहती हैं आमतौर पर। तो हमें ये सब जानना चाहिए और इससे निकलना भी चाहिए। किताबें औषधियां हैं, इन्हें जाना कि हाँ ये जर्नी कैसी रही। तो आप जरूर आए किताब खरीदने, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। 18 जनवरी तक आपके पास समय है। हॉल नंबर 6 स्टॉल नंबर W45। धन्यवाद।